थैंक यू। आपकी वो दवाओं से सिर दर्द तो बिल्कुल चला गया मेरा। और वो भयानक सपने अब वो भी नहीं आते हैं। हाँ, वो भयानक सपने जिसके बारे में तुम हमेशा कहते रहते हो, लेकिन तुमने मुझे उसके बारे में कभी बताया नहीं। वो भयानक सपने हैं क्या? वो एक्चुअली देखो अभिजीत, मुझ पे भरोसा रखो। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? ये बात मैंने किसी को बताई नहीं अभी तक। मैं उस सपने में अपने आप को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं किसी का खून कर रहा हूँ। वो भी एक सीआईडी ऑफिसर की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह। तुम जानती हो कि मुझे पुरानी बातें याद नहीं रहती। 13 साल पहले की जो भी बातें मुझे याद आती हैं, उसमें मैं अपने आप को खूनी की तरह देखता हूं। एक सीआईडी ऑफिसर जो पहले अपराधी था। ओके, तो ये बात है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे अपना दोस्त समझो। दोस्त? I'm sorry माया, पर इस शब्द से नफरत हो गई है मुझे। जिसको मैंने अपना दोस्त समझा, उसी ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है, धोखा दिया है मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हो? इतने साल सीआईडी में साथ वक्त बिताया, साथ काम किया, और आज जबकि मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या किया उन्होंने? मुझे बाहर फेंक दिया, निकाल दिया मुझे। इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है माया। I'm very sorry। मतलब दवाई अपना काम कर रही है। अब ये अभिजीत अपने दोस्तों पर तो क्या, दया और एसीपी पर भी भरोसा नहीं करता। वाह। I'm sorry। मैं तुम्हें अपनी परेशानियां बताने लगा। I'm very sorry। क्या बताने वाली थी तुम? तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो कुछ बताना चाहती थी ना मुझे तुम? हाँ, एक्चुअली एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, और ये सब सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि आपको उससे मिलना चाहिए। कौन है आदमी? है कोई जो इस वक्त आपकी मदद कर सकता है। मेरी मदद? ठीक है, कब मिलना है? कल दोपहर को। फिर मिलते हैं। अरे आप जाओगे कैसे घर? मैं टैक्सी ले लूंगी, डोंट वरी। नहीं, आप इतनी रात हो गई है, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, परेशानी की क्या बात है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए प्लीज। थैंक्स।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अभिजीत कि ये दवाइयाँ क्या असर करने वाली हैं। अगर सब हमारे प्लान के हिसाब से चला तो तुम अपने हाथों से सीआईडी को बर्बाद कर दोगे। My God! सर, शरीर अभी भी गर्म है। शायद थोड़ी देर पहले मौत हुई है और उसके गर्दन पे रस्सी का निशान है। लगता है गला घोट के मारा गया और इसके पास कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे पता चल सके कि यह है कौन। वैसे अभिजीत, तुम तो जानते नहीं हो ना इस आदमी को। मैंने आपसे पहले भी कहा ना सर कि मैंने पहली बार देखा इस आदमी को। हाँ, पहली बार देखा है, वो भी उसकी लाश को, है ना? जी और वो भी तुम्हारी ही गाड़ी। जी हाँ, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन सर मैंने कहा ना कि मुझे पता नहीं चला सर ये लाश अंदर कैसे आ गई। है ना, बड़ी अजीब बात है कि अभिजीत की गाड़ी की पिछली सीट पर एक लाश थी और अभिजीत को दिखाई नहीं पड़ी। मैंने ध्यान नहीं दिया सर। और तुमने बताया कि जब तुमने गाड़ी हुट में पार्क की थी तब तो इलाज गाड़ी में नहीं थी। सर अगर उस वक्त पता चल जाता तो मैं आप लोगों को उसी समय फोन कर देता। हाँ। अच्छा, तुम वहाँ उस होटल में कितनी देर तक थे? हम लोग रात 11:30 से करीब 1:30 बजे तक थे। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। वैसे अभिजीत, तुम रात के 11 बजे से 1:30 बजे तक क्या करने गए थे? डिनर करने गए थे सर। मैंने बताया ना, मैं इनके साथ था सर। अरे हाँ, तो मैं भूल ही गया था। ये तुम्हारी नई दोस्त है ना, माया? वैसे अभी तो कभी बताया नहीं इनके बारे में। सर ये नई दोस्त है या पुरानी, इससे आप लोगों को कुछ नहीं लेना देना है। लेना देना है अभिजीत, अब क्या करें, लेना देना है। क्योंकि जब ये लाश तुम्हारी गाड़ी में मिली तब ये तुम्हारे साथ में थी, गाड़ी में। और अजीब बात यह कि इसने भी लाश को नहीं देखा। सर आप इसको बीच में मत घसीटिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाश के बारे में जो कुछ मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ। अभिजीत, एक मिनट। अगर तुम लाश के बारे में सब कुछ बता रहे हो तो ये बताओ कि ये लाश तुम्हारे बंद गाड़ी में आई कहां से और कैसे? सर वो हो सकता है कि गलती से कार खुली रह गई हो और किसी ने लाश उसमें रख दी। अरे अभिजीत, तुम तो एक सीआईडी ऑफिसर रह चुके हो और इतनी बड़ी गलती? उसका तुम पता लगा ही लेंगे। लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो, हम ब्लूनी इंटरनेशनल होटल चलते हैं। यस सर। चलो दे। इस फोटो को ध्यान से देखिए। बताइए, इस आदमी को आपने कहीं देखा है? आप में से किसी ने? ध्यान से देखिए।
नहीं सर। आपने देखा है? आपने? मैनेजर साहब आप बताइए, आपने देखा है इस आदमी को? जी नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा सर। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है। देखिए हमारे होटल में ये खून खराबे जैसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं होती। यहाँ सिर्फ शरीफ लोग ही आते हैं। क्या शरीफ लोग गलतियां नहीं करते? मान लिया कि तुम जानते नहीं हो इस आदमी को, देखा तो होगा। सर मैंने कहा ना सर, ये आदमी हमारे होटल में कभी आया ही नहीं। इस आदमी का खून होकर सिर्फ 3-4 घंटे हुए हैं। उसके बाद उसकी लाश को आपके ही होटल में पार्किंग लॉट में एक खड़ी गाड़ी में डाला गया, समझे? सर हो सकता है कि जिसकी गाड़ी से ये लाश बरामद हुई है खून उसी ने किया हो। जितना पूछा है ना उतना ही जवाब दो, समझे? ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। लाश आपके होटल के पार्किंग लॉट में मिली है, आपके होटल के। सर ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी होटल तक पहुंचा ही ना हो, इसे किसी ने बाहर ही मार दिया। हो सकता है। चलिए हमारे साथ दिखाइए हमें तुम्हारे होटल का पार्किंग लॉट। भाई साहब, इस पार्किंग लॉट के सिक्योरिटी गार्ड आप ही हैं? जी सर। इस फोटो को देख के बताओ कि इस आदमी को तुमने यहाँ आते जाते देखा है क्या? नहीं सर। ध्यान से देखो, अभी 3-4 घंटे पहले ये आदमी यहाँ पर था। नहीं साहब, ये आदमी चल के तो अंदर नहीं आया, गाड़ी में आया होगा तो कह नहीं सकता। सर अगर ये आदमी गाड़ी में यहाँ पे आया होगा तो उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट में ही होगी सर। हाँ बिल्कुल। काम करो, पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं पता लगाओ क्या ये सारी गाड़ियां इस होटल के गेस्ट की है क्या? सर मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ सर। सर इनमें से आधी गाड़ियाँ तो हमारे होटल के स्टाफ की हैं और आधी गाड़ियाँ उन लोगों की हैं जो हमारे होटल में रुके हुए हैं सर। सचिन, मैनेजर साहब के साथ जाओ और होटल में जितने भी गेस्ट हैं सबसे जाकर के पता लगाओ कि उनकी कौन सी गाड़ियां हैं। चलिए। सर ऐसा भी हो सकता है कि मरने वाला आदमी और खूनी एक साथ ही होटल में आए हो, एक ही गाड़ी में। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? जल्दी बता। तो फिर खूनी ने यहाँ पे उस आदमी का खून कर दिया और खून करने के बाद उसकी लाश को अभिजीत सर की गाड़ी में डाल दी और फिर यहाँ से भाग गए। हो सकता है उन्हीं ने लाश को अभिजीत के गाड़ी में डाला और यहाँ से भाग गया, लेकिन अपनी गाड़ी में विवेक, अपनी ही गाड़ी में। होटल के अंदर जितनी भी गाड़ियां आती जाती हैं उन सब के नंबर नोट करते हो तुम? हाँ साहब, सब कुछ लिखा हुआ है। विवेक रजिस्टर चेक करो, देखो पिछले 3-4 घंटों में कितनी और कौन सी गाड़ियां अंदर बाहर। हाँ सचिन। जब पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनके बारे में पता किया सर। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो लावारिस हो सके। कोई भी गाड़ी लावारिस नहीं। तो ये बात थोड़ी अजीब है सर। ये गाड़ी ZZA8D 409 9:55 को होटल से बाहर गई है, मगर होटल के अंदर कितने बजे आई है ये लिखा ही नहीं। इधर आओ। गाड़ी का बाहर जाने का टाइम लिखा है मगर अंदर आने का क्यों नहीं? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुम ड्यूटी पर नहीं थे। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे हुआ? जब से मैं ड्यूटी पे आया हूँ तब से लेकर अब तक एक पल के लिए भी नहीं लाऊं साहब, कसम से। सब इतना ही नहीं, वही गाड़ी ये ZZA8D 409 दोबारा होटल में आई 12:10 को और 1:05 को होटल से बाहर निकली। एक मिनट, ZZ8K M527 ये 8:25 में पार्किंग लॉट में आई, लेकिन सर ये गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर गई नहीं और ये गाड़ी तो पार्किंग लॉट में है भी नहीं सर। है ना कमाल की बात? एक गाड़ी ZZA8D 409 पार्किंग लॉट में एक बार अंदर आती है मगर 2 बार बाहर जाती है। 2 बार, लेकिन एंट्री अंदर आने की सिर्फ एक। तो फिर ये दूसरी गाड़ी ZZ8K M527 ये गाड़ी एक बार अंदर आती है मगर बाहर जाती ही नहीं। गायब। कैसे?
और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कब आएगा वो आदमी? अब बस आता ही होगा। तूने बताया नहीं कि है कौन ये आदमी? और वो आने ही वाला है, आप खुद ही पूछ लेना। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो करता क्या है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? एक्चुअली सब कुछ वही बताएगा। क्या हुआ? वही सरदर्द। वैसे भी नाक में दम करके रखा हुआ है, इसे चुप ही करवा देती हूँ। ये माया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लीजिए, ये दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। हेलो अभिजीत। हेलो, कौन हो तुम? पूछताछ की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। हाय, अमित नाम है मेरा। अमित, क्या बात है? क्यों मिलना चाहते हो मुझसे तुम? माया ने मुझे बताया कि पिछले दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ। सुनकर बहुत तकलीफ हुई। सालों की सीआईडी की वफादारी काम नहीं आई तुम्हारी। उन्हीं लोगों ने तुम पर शक किया जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। माया, मैंने तुम्हें दोस्त होने के नाते ये सब बताया, पर तुम सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही हो। हैं? अभिजीत, ये मेरे भाई हैं, आप इन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ अभिजीत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ऑफर है। ऑफर? मैं कुछ समझा नहीं। एक ऐसा ऑफर जिसमें तुम उन सीआईडी के सभी लोगों से बदला ले सकते हो जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे लिए? मैं कुछ नहीं करने वाला। करना सब कुछ तुम्हें ही होगा अभिजीत। मैं तो केवल तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, और वो भी इसलिए अभिजीत क्योंकि तुम मेरी बहन के दोस्त हो। वरना राह चलते लोगों की मदद करना मेरी आदत नहीं है। हाँ अभिजीत, ये बहुत ही अच्छा मौका है, प्लीज ना मत कहना। नहीं मतलब इतना बड़ा डिसीजन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ये फैसला अभी नहीं कर सकता। देखो अभिजीत, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। तुम्हारे पास आज का दिन है, जितना सोचना है सोच लो। ओ माँ, चलिए, मेरा सरदर्द बहुत बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। अभिजीत, यहाँ पास में एक जगह है, आप आराम कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना अभिजीत के ऊपर नजर रखने के लिए। हाँ? उसे कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। कहा था कि नहीं? अभिजीत के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन मुझे फोन करना। हाँ, मैं जानता वो ठीक है, मगर आजकल काफी परेशान रहता है।
पता नहीं क्या कर बैठेगा। क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, क्या पता चला? नहीं सर, खोए हुए लोगों की लिस्ट में तो नहीं है। सर मैंने पुलिस स्टेशन से पता कर लिया। इन 24 घंटों के अंदर किसी के भी लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगी। और सर हमारे रिकॉर्ड के सारे क्रिमिनल्स के साथ उसके उंगलियों के निशान मिलाकर देखें, ये उसमें भी नहीं है सर। नहीं है, ये है कौन? सर आरटीओ से आ रहा हूँ सर। दोनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में पता लग गया। जो गाड़ी होटल में एक बार अंदर आई थी और 2 बार बाहर गई थी, उसकी नंबर प्लेट नकली है सर। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। नकली नंबर प्लेट? और वो दूसरी गाड़ी जो अंदर आने के बाद बाहर गई नहीं? दूसरी गाड़ी एक कार रेंटल कंपनी की गाड़ी है सर, A to Z एजेंसी। ये लोग किराए पे कार देते हैं। किराए पर ली हुई गाड़ी, A to Z कार रेंटल एजेंसी। ZZ8KM527 नंबर की गाड़ी किसने आपके यहाँ से किराए पर ली थी? जी सर, किराए पर तो जरूर दी गई थी, पर वो कार तो वापस आ चुकी है। वापस आ गई? कब? सर आज सुबह ही। कौन कौन वापस लेकर आया था गाड़ी? सर पता नहीं, जब सुबह मैं यहाँ पर आई तो ये गाड़ी पहले से ही यहीं पे थी और इसकी चाबी भी इसके अंदर ही लगी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? किसी को बिना बताए कोई गाड़ी छोड़ के कैसे जा सकता है? हो सकता है आपका ड्राइवर छोड़कर गया होगा। नहीं सर, इस गाड़ी के साथ कोई ड्राइवर नहीं था और ये हमारे किसी रेगुलर कस्टमर ने मंगवाई थी। रेगुलर कस्टमर ने? है कौन ये रेगुलर कस्टमर? एक सेकंड सर, मैं चेक करके बताती हूँ। जल्दी। ये देखो, दम जैसे लग रहा है। लगता है किसी ने असली नंबर प्लेट पर नकली नंबर प्लेट चिपकाई है। ये वही गाड़ी है सर जो एक बार अंदर आई और 2 बार बाहर गई। ये गाड़ी पहले असली नंबर प्लेट से होटल के अंदर आई, फिर वहां पर असली नंबर प्लेट के ऊपर नकली नंबर प्लेट चिपकाई गई, फिर ये गाड़ी बाहर गई, अंदर आई और दोबारा बाहर गई नकली नंबर प्लेट के साथ। सर? हाँ सर, ये कार एक होटल से मंगवाई गई थी, होटल ब्लूनी इंटरनेशनल। देखिए सर। होटल ब्लूनी इंटरनेशनल? जी। नहीं, तो वही होटल है ना ब्लूनी इंटरनेशनल, जहां पर अभिजीत की गाड़ी में लाश डाली गई। यस सर। किसने बुकिंग की थी इस गाड़ी? सर पता नहीं, यहाँ नाम पता तो कुछ नहीं लिखा, पर सर ब्लूनी इंटरनेशनल से इतनी गाड़ियों की बुकिंग होती है कि हम फोन पे ही गाड़ियाँ बुक कर देते हैं, कोई नाम पता नहीं पूछता। दया को फोन करो और कहो कि वो होटल ब्लूनी इंटरनेशनल जाए और पूछताछ करे इस गाड़ी के बारे में। हमें पता चला कि 10 तारीख को A to Z कंपनी से यहाँ पे एक गाड़ी भेजी गई थी। हमें ये पता करना है कि ये गाड़ी किसके लिए मंगवाई गई थी और उस आदमी का नाम क्या है, जरा चेक करके बताओ। जी सर। तारीख को नहीं सर। सर 10 तारीख को तो कोई भी कार नहीं मंगवाई थी। सर ये देखिए, आखिरी बुकिंग 8 तारीख की थी और 302 नंबर में जो गेस्ट ठहरे हुए हैं उनके लिए गाड़ी मंगवाई थी। क्या तुमने मंगवाई थी? नहीं, 10 तारीख को तो मैं यहाँ था ही नहीं। दोनों मिस्टर, 10 तारीख को यहाँ से किसी ने फोन किया था और A to Z कंपनी ने यहाँ पे गाड़ी भेजी थी। क्या गड़बड़ है मालूम नहीं, मगर पता करो और बताओ हमें 10 तारीख को ये कार किसने मंगवाई थी। सर हमारा यकीन कीजिए सर, हम लोगों में से किसी ने फोन नहीं किया। सर ये भी तो हो सकता है कि ये फोन यहाँ से ना किया गया और फोन करने वाला अच्छी तरह से जानता था कि होटल का नाम लेने से गाड़ी आसानी से मिल जाएगी। सचिन, वो जो कोई भी है किसी होटल का है। सर एक मिनट सर याद आया, उस दिन A to Z कंपनी के ड्राइवर को मैंने होटल में आते हुए देखा था, लेकिन महेश ने उसे बाहर ही रोक लिया। महेश? कौन है ये महेश? महेश इसी होटल में काम करता है, पहले ट्रैवल डेस्क पे हमारे साथ ही था। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर उसके पास होंगे।
और वो कभी भी आसानी से गाड़ी बुक करवा सकता है। जी सर। इस वक्त महेश है कहाँ? आज तो महेश आया नहीं है। मैनेजर साहब उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा। सचिन, लगता है यही वो आदमी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसका घर का एड्रेस बताना। यार सारुंखे, इस आदमी को पहचानना मुश्किल हो गया है। कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम किस लिए बॉस? हम मदद करेंगे ना। वो कैसे? एक मिनट, ये इस आदमी के चेहरे को जरा गौर से देखो। बॉस, मुझे लगता है इसने मरने से कुछ वक्त पहले ही शेव की। और ये देखो, इस शेव की वजह से ही इसके चेहरे पर ये कट भी लगा हुआ है। इसमें कौन सी बड़ी बात है डॉक्टर साहब? इसने पुरानी ब्लेड से दाढ़ी की होगी। नहीं ब्लेडी, बात पुरानी ब्लेड की नहीं है बॉस, जरा गौर से देखो इसके चेहरे को। दाढ़ी के नीचे की स्किन चेहरे की बाकी की स्किन से ज्यादा गोरी है। तो बहुत दिनों बाद इसने दाढ़ी की है। और एक बात, ये जरा देखो इसके नाक पर ये दोनों तरफ निशान। सड़की तो चश्मा पहनने की वजह से हुए निशान। एग्जैक्टली, पूरे वक्त चश्मा लगाने से इंसान की नाक पर निशान बन जाते हैं ऐसे। देखो, इसकी नाक पर भी ऐसे ही निशान है। और इतना ही नहीं, इसकी आंख में प्रॉब्लम है। हाँ सर, इसकी आंखों में से हमें वो केमिकल मिला है जो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते और निकालते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और बात, इस आदमी के गालों पर से मुझे कुछ चिपचिपा गम जैसा मिला है। देखो अभी भी लगा हुआ। हाँ सारुंखे, गम तो है। इसने अपनी असली दाढ़ी निकालकर नकली दाढ़ी चिपकाई, चश्मा निकालकर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए। क्यों? क्या जरूरत पड़ी इसे अपना हुलिया बदलने की? पूरा घर उलट पुलट कर दिया। लगता है कोई कुछ ढूंढ रहा था यहाँ पे। हाँ सर, महेश भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? या तो उसे कुछ हो गया या फिर वो घर छोड़ के भाग गया। अब जरा ध्यान से देखिए इन फोटोग्राफ्स को, गौर से देखिए और बताइए, क्या यह आदमी यहां आपकी होटल में किसी कमरे में ठहरा था? देखिए जरा ध्यान से। हाँ सर, मैंने इसे यहाँ देखा है। हाँ सर, मैंने भी देखा है। देखा है तो फिर जल्दी बताओ, कौन से कमरे में ठहरा था ये? सर, मुझे नहीं लगता ये यहाँ होटल में ठहरा हुआ था। मैंने इसे लॉबी में घूमते हुए देखा है। पूरे यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ सर, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई भी कमरा बुक नहीं करवाया था। क्या फिर और कुछ याद आता है इस आदमी के बारे में? इसने रिसेप्शन से फोन किया था। किसे फोन किया था? आई थिंक वो अखाज एयरलाइंस ने फोन किया था। क्या बात कर रहा था वो? कुछ सुना तुम? सर, ये पूछ रहा था कि 4:30 बजे की दिल्ली की फ्लाइट टाइम पर है या नहीं। दिल्ली की 4:30 बजे की फ्लाइट टाइम पर है क्या नहीं? अखाज एयरलाइंस। सचिन। हाँ सर, जरा सो पकड़ो। मर चुका है सर। इतने सारे पैसे ये खूनी से मार के गया, लेकिन ये पैसे लेके नहीं गया। इसका मतलब वो कुछ ढूंढने आया था, चोरी करने। ये देखिए, इसका लाइसेंस है। ये महेश ही है। तो वो ढूंढने क्या आया होगा यहाँ पे? तो हो सकता है महेश ने जो छुपाया हो वो खूनी को मिला ही ना हो। एक काम करते हैं, हम भी इस घर की तलाशी लेते हैं, शायद हमें वो चीज मिल जाए जो उस खूनी को नहीं मिली।
यहाँ तो कहीं कुछ नहीं मिला। ये देखो, इतनी पुरानी रुई। ये देखिए, गद्दे का ये वाला पार्ट अलग धागे से सिला गया। कमरा नंबर 225, होटल ब्लूनी इंटरनेशनल। आकाश एयरलाइंस से 10 जनवरी को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से ऐसे कितने पैसेंजर्स थे जिन्होंने अपनी टिकट बुक की थी पर फ्लाइट में नहीं गए? सर एक मिनट चेक करके बताती हूँ। सर 7 पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनकी सीट्स तो कंफर्म थी पर वो आए नहीं। तो क्या उन 7 पैसेंजर्स ने अपने पैसे वापस मांगे? नहीं सर, सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे वापस मांगे हैं और फ्लाइट से थोड़ी ही देर पहले अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी। और बाकी 3 उन्होंने क्या किया? सर उनमें से 2 लोगों ने अगली फ्लाइट में टिकट बुकिंग करवा ली। इस एक ने क्या किया? सर उसने ना ही टिकट कैंसिल करवाई ना ही तो पैसे वापस लिए। क्या नाम क्या है इसका? है कौन है? सर मिस्टर कुमार है कोई, उनका पासपोर्ट नंबर लिखा है। सर वो यहाँ के नहीं नायरोबी से आए हैं। मतलब एनआरआई था? कुछ लिखा है उसके बारे में? सर उनका टिकट नायरोबी से मुंबई का था और फिर यहाँ से वो दिल्ली जाने वाले थे। अगर ये दिल्ली जाने वाला था तो फिर मुंबई में क्यों रुका? सर उनका फोन आया था, वो बता रहे थे कि नायरोबी से आने के बाद वो 8 घंटे मुंबई में रुकेंगे और फिर यहाँ से दिल्ली जाएंगे। 8 घंटे वो मुंबई में रुकने वाला था और फिर दिल्ली जाने वाला था। अच्छा, करने वाला क्या था वो 8 घंटे मुंबई में? किसी होटल में रहने वाला था क्या? कोई नाम वाम दिया है उसने? नहीं सर, होटल के बारे में तो नहीं पर उनके वापसी की टिकट के बारे में लिखा हुआ है। क्या? सर 1 हफ्ते बाद वो दिल्ली से हांगकांग जाने वाले हैं। 1 हफ्ते बाद दिल्ली से हांगकांग जाने वाला था? अच्छा, मिस्टर कुमार नायरोबी वाला। इस कुमार की पूरी जन्म पत्रिका चाहिए मुझे। तेरी चाबी महेश के घर से मिली है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। देखते हैं ऐसा क्या है इस कमरे में जिसकी वजह से महेश ने अपनी जान दे दी। ये देखिए, ट्रिमर और ये रेजर। मतलब यहाँ पे कोई तो था जिसने शेविंग भी की है और ये ट्रिमर भी इस्तेमाल किया है। आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे ये कमरा किसी को दिया नहीं गया? हाँ, ये क्या? सच सच बताइए, कौन था यहाँ पे? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे सच क्यों छुपाऊंगी। ये कमरा रिजर्व है। ये कमरा तो हम बिना पूछे किसी को नहीं देते, ना ही दे सकते हैं। जब तक हम मैनेजर साहब और मालिक से नहीं पूछते हम ये कमरा किसी को नहीं देते। तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ जरा। सर वो कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, कल ही आएंगे और उनका फोन भी बंद है। लगता है ये मैनेजर और महेश मिले हुए हैं आपस में। अच्छा, महेश ही जानता था कि कमरा रिजर्व है और हमेशा बंद रहता है? हाँ सर, लेकिन ये तो होटल में सभी जानते हैं। और इस होटल के मालिक मिस्टर सम्राट, वो कहाँ हैं? उनसे बात कर सकते हैं? सर सम्राट सर तो पनवेल में हैं
कल रात उनके इकलौते बेटे ब्लूनी पर हमला हुआ था। वो हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो आईसीयू में है। ब्लूनी पे भी हमला हुआ? कैसे? अच्छा, तो कुमार पैसे लेता था खून करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ सर, नायरोबी पुलिस ने पक्की खबर दी है सर कि कुमार एक बहुत ही पहुंचा हुआ सुपारी किलर था सर। वो कभी भी कहीं पे भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ता, इसलिए वो आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। सर, नैरोबी का कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ मुंबई में क्या करने आया होगा, और वो भी सिर्फ 8 घंटे के लिए? किसी को मारने के लिए आया होगा वो फ्रेडी, अगर नसीब खराब खुद ही मारा गया। पर सर, कुमार अपनी असली दाढ़ी मूंछ और चश्मा निकाल के नकली दाढ़ी मूंछ और कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों पहनेगा? उसे तो यहाँ पे कोई पहचानता नहीं होगा। विवेक, उसने अपनी दाढ़ी मूछें हटाकर कॉन्टैक्ट लेंस इसलिए लगाया होगा कि खून करते वक्त अगर उसे कोई देख ले तो उसे पहचान न ले उसके असली रूप में। और फिर उसने यह भी प्लान किया होगा कि खून करने के बाद वो दिल्ली चला जाएगा अपने असली रूप में। असली रूप में मतलब नकली दाढ़ी और मूछें लगाकर, चश्मा लगाकर। और फिर यह भी सोचा होगा कि जब 7-8 दिनों बाद उसकी दाढ़ी मूछें उगेगी तो हांगकांग चला जाएगा अपने असली रूप में। इतनी प्लानिंग के साथ आया है तो किसी बड़े काम के लिए आया होगा सर। हाँ, कोई बड़े काम के लिए ही आया होगा वो। पर सर, उस रात तो शहर में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ और ना ही किसी बड़े आदमी पर कोई हमला। हो सकता है कुमार अपनी शिकार करने से पहले ही खुद शिकार बन गया। पर सर, ये कुमार किस पर हमला करने वाला था ये बात अभी तक पता नहीं चली है सर। वो भी पता चल जाएगा विवेक, वो भी पता चल जाएगा। सर, घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए हैं। देखा जी, इसी चक्कर में एक बात तो पता चली गई सर। क्या पता चल गया? यही कि उस रात एक बड़े आदमी पर हमला तो हुआ था सर, लेकिन मुंबई में नहीं, मुंबई से थोड़ी दूर पनवेल में। पनवेल में? किस पर हुआ हमला? ब्लूनी पर सर। ये होटल ब्लूनी इंटरनेशनल के मालिक सम्राट का बेटा है। होटल ब्लूनी इंटरनेशनल? हाँ सर, और ये मरा नहीं है, आईसीयू में एडमिट है सर, और इसकी हालत काफी नाजुक है। पनवेल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर। मतलब कुमार का प्लान था कि खून करके सीधे एयरपोर्ट चले जाए। ये ब्लूनी पनवेल में कर क्या रहा था? पनवेल में कर क्या रहा था? और फिर सब कुछ इस होटल ब्लूनी इंटरनेशनल से ही क्यों जुड़ा हुआ है? हॉस्पिटल में चलना होगा। मेरा बेटा अभी तक होश में नहीं आया है। आप लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर? मिस्टर सम्राट, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डॉक्टर, ब्लूनी मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज किसी भी कीमत पर बचाइए उसे। देखिए मिस्टर सम्राट, हम लोग जो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बी पेशेंस, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बी पेशेंस। डॉक्टर विद्या, गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। क्या पता चला मैनेजर के बारे में? सर, अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन फ्रेडी और काजल पता लगाने गए हैं सर। डॉक्टर प्रकाश, सम्राट जी, आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त जरूरत है। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी कहिए। सम्राट जी, हमें पता चला है कि आपके बेटे पर जो हमला हुआ वो किसी ने सुपारी दी थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपके बेटे का खून करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए? जी हाँ, इतना ही नहीं, वो खूनी, वो किलर आप ही के होटल में ठहरा था, कमरा नंबर 225। क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ही आदमी था जो सब समझा सकता था, महेश, और अब उसका भी खून हो गया। महेश का खून हो गया है? जी हाँ, इसका मतलब तो यही है कि कोई और भी है जो इन सब के बारे में जानता है। शायद आपका मैनेजर। मेरा मैनेजर? वो भी लापता है। सम्राट जी, आपके बेटे ब्लूनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं सर, मेरा बेटा तो बहुत ही खुशमिजाज है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर आपका कोई ऐसा दुश्मन जो आपके बेटे को मार के आपसे बदला लेना चाहता हो? देखिए सर, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे कई बिजनेस राइवल्स हैं, लेकिन इतनी घटिया हरकत कोई नहीं कर सकता सर, कोई भी नहीं। वैसे ब्लूनी पनवेल क्यों गया था, कुछ पता है आपको? सर, वहां पे वो अपनी एक फ्रेंड आशिया से मिलने गया था।
अपनी फ्रेंड आशिया से मिलने? सम्राट सर, आपके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर साहब बुला रहे, चलिए। लूनी सम्राट जी अपने बेटे को लेकर काफी परेशान है सर। मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त कुछ बता पाएंगे। सचिन, इस ब्लूनी पर हमला होते हुए किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो देखा होगा। हर शुक्रवार को सिद्धांत ऑफिस से 10 बजे आता था। उस दिन भी वैसे ही 10 बजे आ गया था और आते ही उसने आशिया को तैयार होने के लिए बोला। वो लोग पार्टी में जाने वाले थे। तो क्या ब्लूनी भी जाने वाला था पार्टी में सिद्धांत और आशिया के साथ, इसलिए वो यहाँ पर आया था? बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद रात रात भर हमारे घर के चक्कर काटता रहता था। कितनी बार मैंने मना किया उसे, पर बेशर्म मानता ही नहीं था। इस घर के चक्कर लगाता था वो? क्यों? सर, मेरी बहू ब्लूनी के बाप के होटल में पहले काम करती थी। ब्लूनी उससे शादी करना चाहता था, इसलिए पागलों की तरह हमारे घर के चक्कर काटता रहता था। ब्लूनी आशिया से शादी करना चाहता था? ये सब आपको बताया किसने? मुझे किसी और से पता करने की जरूरत नहीं पड़ी। होटल का मैनेजर आया था ब्लूनी का संदेशा लेके। मैनेजर? फिर क्या हुआ? फिर क्या, बेटे ने उसे भगा दिया। तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मारा नहीं उसे। अच्छा ये बताइए, जब सिद्धार्थ और आशिया पार्टी में जाने के लिए निकले तब क्या हुआ? होना क्या था, मैं ऊपर सोने के लिए जा रही थी, इतने में बाहर से कोई आवाज आई। कैसी आवाज? 2 पटाखे फूटने जैसी आवाज। उसके तुरंत बाद एक लड़के की चीखने की आवाज आई। वो ब्लूनी की आवाज थी। मार दूंगा तुझे, मार दूंगा कह के चिल्ला रहा था। और फिर तीसरे पटाखे की आवाज। मतलब 3-3 गोलियां चली उस रात? हाँ। मैं जब दौड़ के नीचे गई तो वहां देखा ब्लूनी खून से लथपथ तड़प रहा था और मेरा बेटा सिद्धांत और बहू दम तोड़ चुके थे। खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। अच्छा ये बताइए, जिस आदमी ने गोलियां चलाई थी वो आपको दिखाई नहीं दिया? आपको किस पर शक है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कौन है वो। चलो बाहर निकलो। आप लोग चुप। शादीशुदा औरतों के घर रिश्ते लेकर जाते हो? हाँ? मैं रिश्ते ले चलो इसे। तुम्हें क्या लगा बच जाओगे? किया हुआ पाप और बोया हुआ बीज हमेशा फल देकर ही रहता है। मिस्टर सम्राट, करोड़ों के होटल बिजनेस के मालिक, और ऐसी नीच हरकत क्यों किया तुमने? ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए की, अपने बेटे ब्लूमी के लिए। उसने आज तक मुझसे जो मांगा वो चीज मैंने उसे लाके दी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि हमारे एक होटल की रिसेप्शनिस्ट आशिया से उसे प्यार हो गया है। मैंने ब्लूनी को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हार कर मुझे उसकी जिद माननी पड़ी। लेकिन वो लड़की आशिया शादीशुदा थी
इसलिए सबसे पहले मैंने उसे समझाया कि वो अपने हस्बैंड सिद्धांत को तलाक दे दे और मेरे बेटे से शादी कर। एक शादीशुदा लड़की को अपने बेटे से शादी करने के लिए समझाने पहुंच गए तुम। बेशर्मी की भी हद होती है। फिर क्या हुआ बताओ। मैंने आशिया को पैसों का लालच दिया, वो मान गई, लेकिन उसका पति सिद्धांत वो थोड़ा टेढ़ा निकला। वो किसी भी कीमत पर आशिया को तलाक नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि सिद्धांत को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और इसीलिए तुमने नैरोबी से कुमार को बुलाया? हाँ, कुमार असली नंबर वाली गाड़ी से होटल में आया। होटल के कमरे में जाके उसने अपनी दाढ़ी मुझ साफ कर ली और इसी बीच महेश ने नकली नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगा दिया। लेकिन महेश को यह नहीं पता था कि कुमार एक खूनी है। नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बैठकर कुमार आशिया के घर की तरफ गया, सिद्धांत का खून करने के लिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ? रुक! सम्राट जी, जिस बेटे के लिए तुमने ये सब किया, कुमार ने तो उससे भी मार दिया। फिर क्या किया तुमने? मैंने कुमार को उसकी गलती की सजा दी। महेश तो तुम्हारा ही आदमी था, फिर उसे क्यों मारा? वो जरूरत से ज्यादा जान गया था। अपने बेटे के प्यार में अंधे होकर तुमने 3 खून किए। उसके बदले में क्या मिला तुम्हें? खो दिया ना अपने ही बेटे को। फांसी से भी बढ़कर सजा मिली है तुम्हें। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना उसी बेटे की याद में। अभिजीत, तुम यहां क्या कर रहे हो? यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम यहां इस मेंटल हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो अभिजीत? मेरे लिए सबसे अच्छी जगह यही है, मुझे यही होना चाहिए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। अभिजीत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। जल्दी से सामान लो और चलो यहां से, प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा, और ये दोस्ती का ड्रामा बंद कर दे। उस वक्त ये दोस्ती कहां चली गई थी जब एसीपी साहब ने मुझे सीआईडी से निकाला था? है? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे। मुझे नहीं पता था कि दोस्त की आड़ में इतना बड़ा दुश्मन छुपा बैठा है। दुश्मन छुपा बैठा? हाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार तुम्हारे सरदर्द के बारे में पूछा, तुमने बताया मुझे? हाँ? हर बार तुम टालते रहे। और एसीपी साहब ने तुम्हें सीआईडी से निकाला नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम आराम कर लो और फिर वापस आओ। कौन क्या चाहता है मुझे सब पता है। तुम्हें जो समझना समझ लो, मगर मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा। तुम्हारा बैग का, चलो। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो दया। अपने काम से काम रखो, समझे? चले जाओ यहां से।
अभिजीत, मैंने बोला ना, चुपचाप चले जाओ यहां से।